क्लियर? चलिए तो हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मेरा भाई, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। आप गौर करेंगे मेरे भाई, कहता है कि जिसमें विचारों का संग्रह होता है, जिसमें आपका एनालिसिस होता है, आपका थॉट जाता है, आपकी स्पीच होती है, आपका इंटेलिजेंसी देखा जाता है। ये चीज एकदम आपको बखूबी से याद होना चाहिए कि हम आपको मस्तिष्क का 3 भाग बताए थे। एक का नाम बोले थे अग्र मस्तिष्क, एक का नाम बोले थे मध्य मस्तिष्क और एक का नाम बोले थे पश्च मस्तिष्क, याद है? और अग्र मस्तिष्क में बताए थे एक सेरिब्रम नाम का पार्ट्स होता है जिसमें आपके स्पीच, इंटेलिजेंसी, मेमोरी, थॉट, एनालिसिस, प्लानिंग, आपका विचार, ये सारा कुछ जिसमें नियंत्रण होता है, इन सारा पर जिसमें कंट्रोल होता है, उसी को क्या कहा जाता है? अग्र मस्तिष्क का वो भाग है, वो जो आपका है किसके अंतर्गत आता है? सेरिब्रम का पार्ट्स होता है। अतः क्वेश्चन वही पूछा कि मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें हम विचारों का संग्रह करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। और अग्र मस्तिष्क का कौन सा भाग? इसमें भी खासकर आपका जो सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम ही क्या करता है? आपकी इंटेलिजेंसी का, आपके थॉट का, आपके स्पीच का, आपके मेमोरी का, इन सारे चीज का डिस्कशन जो है, इन सारे चीज का नियंत्रण जो है, वो किसके माध्यम से किया जाता है? अग्र मस्तिष्क के माध्यम से किया जाता है, यानी सेरिब्रम के माध्यम से किया जाता है। क्लियर हो गई? अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा अंग मानव शरीर का थर्मोस्टेट यानी तापमापी निहित होता है, यानी आपके टेम्परेचर से संबंधित कौन है? आप याद कीजिए, एक हम आपको हाइपोथैलेमस बताए थे, ये भी अग्र मस्तिष्क का ही पार्ट्स है। अग्र मस्तिष्क का 4 पार्ट्स बताए थे, आपको याद होना चाहिए। एक बताए थे ऑल्फैक्टरी लूप, दूसरा बताए थे सेरिब्रम, तीसरा बताए थे हाइपोथैलेमस और चौथा बताए थे थैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में आपको याद होगा, हम बताए थे कि हाइपोथैलेमस क्या करता है? वो आपके बॉडी के टेम्परेचर से संबंधित है, यानी आप गर्मी से, ठंडा का, ये सब एहसास कौन दिलाता है? तो हाइपोथैलेमस दिलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस हो जाएगा, जो आपको क्या करता है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे बच्चों का डायरेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी डी डी। चलिए, बहुत अच्छा लगता है। चला, वाह वाह, थैंक यू, धन्यवाद, ध्यान देंगे। बहुत सारे बच्चे, अच्छा लग रहा है आपकी कमेंट को देखकर। देखिए, जब भी आप क्लास करते हैं और आप यदि थ्योरी को बेहतर तरीका से पढ़े हुए हैं, आप थ्योरी का एनालिसिस अच्छे से समझ पा रहे हैं, जब हम समझाते हैं और आपकी एकाग्रचित होकर समझने पर जब ध्यान रहती है, तो निश्चित तौर पर आपको हर चीज याद हो जाता है। और हम बार बार बोलते हैं कि मेरे पढ़ाने के बाद जीवन में दोबारा कभी बायोलॉजी पढ़ने की आवश्यकता मेरे दोस्त नहीं होगा, लेकिन शर्त अप्लाई है कि जब हम पढ़ाएं तो अच्छे से उस चीज को समझो और घर पे जाने के बाद एक बार जरूर पढ़ो, एक बार जरूर पढ़ो, हर चीज आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। और जब क्वेश्चन आंसर बनाओगे तो हमें उम्मीद है कि 90% क्वेश्चन का जवाब तुम खुद दे पाओ, 10% लैंग्वेज के प्रॉब्लम से फंसेगा, और जब डिस्कशन करवाएंगे वो सारा का सारा भी क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्त। इसलिए मेरे भाई, ये बिल्कुल नॉर्मल सा आसान सा क्वेश्चन था और ये क्लियर हो गया कि जब ये वो थर्मोस्टेट से संबंधित हो गया, तापमान से, तो उसका आंसर क्या बताए थे? हाइपोथैलेमस बताए थे। अगला सवाल आता है, सूत्र युग्मन और दुम्रास्व किससे संबंधित है? एकदम आराम से आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए, 2 का डी, चलिए समझ में आ गया, 2 का डी ही होगा। और 3 का भी देखिए, संजोग से आप लोग भी डी दे रहे हैं और आंसर भी डी होगा। जब ये सूत्र युग्मन की बात किया, क्रोमोसोम के जुड़ने की बात किया या दूसरांश की बात किया, तब ये आंसर क्या हो जाएगा? स्नायु कोशिका जो होती है वो सूत्र युग्मन का काम करता है या फिर दुष्मांसन का काम करता है। अतः सूत्र युग्मन से संबंध कौन हो जाएगा? स्नायु कोशिका जो होती है, सेंसिटिव सेल जो होता है, उसी से उसका संबंध होता है। इसलिए 3 का भी आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला कहता, निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रियाएं नहीं है? अब ऐच्छिक क्रिया का मतलब क्या होता है? जो आपकी इच्छा से चलता है। और अनैच्छिक क्रिया का मतलब क्या होता है? जो आपकी इच्छा से नहीं चलता है। तो क्वेश्चन कहता है ऐच्छिक क्रिया नहीं है, यानी जो आपके अनुसार नहीं चलती है। एक में कुर्सी का घूमना,
अरे आप चाहिएगा तो कुर्सी घूमेगा, चाहिए नहीं चाहिएगा तो नहीं घूमेगा, ये तो आंसर नहीं होगा। हृदय का धड़कना जो है ये ऐच्छिक क्रिया नहीं है, क्योंकि हृदय का धड़कन जो है वो ऑटोमेटिक होते रहता है। आप चाहेंगे फिर भी आपका हृदय धड़केगा और आप नहीं चाहेंगे फिर भी धड़केगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हृदय की धड़कन जो है, आंख के पलक का झपकना जो है, श्वसन की क्रिया जो है, ये सब अनैच्छिक क्रिया होती है। छींक आना जो है ये सब अनैच्छिक क्रिया होती है, इसका मतलब ऐच्छिक क्रिया नहीं होती है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? हृदय का धड़कना, ऑप्शन नंबर बी। चूंकि कुर्सी के घूमने के बारे में आपको पता है, जब आप चाहेंगे तब, यानी ये किससे होती है? ये आपकी इच्छा से होती है। अरे चेयर पर हम बैठे हैं, मन करेगा घुमाने का घुमाएंगे, नहीं मन करेगा नहीं घुमाएंगे, ये तो नॉर्मल बात है, पक्का ना? 4 का बी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगला सवाल कहता है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? अब गौर करना, जब ये सांस लेने को कंट्रोल करने की बात किया तो आप याद कीजिए, हम आपको बताए थे पश्च मस्तिष्क के बारे में, आप हिंड ब्रेन के बारे में, और पश्च मस्तिष्क में 3 भाग बताए थे। एक का सेरिबेलम जो कि शरीर का नियंत्रण करता था, और दूसरा बताए थे मेडुला जो श्वसन क्रिया को, उल्टी को, श्वसन दर को, ये सब का नियंत्रण करता था, और यही सांस लेने की बात करता है, श्वसन की बात करता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? मेडुला। और ये मेडुला किसका भाग है? ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि पश्च मस्तिष्क जो है इसको भी 3 भागों में बांटा गया था। इसमें एक था आपका सेरिबेलम, एक कौन था बाबू रे? सेरिबेलम था, और सेरिबेलम में हम आपको क्या बताए थे? ये शरीर का नियंत्रण करता है। हेलो, ये सेरिबेलम क्या करता है? शरीर का नियंत्रण। लेकिन ये मेडुला जो दूसरा इसका पार्ट्स होता है, मेडुला, इसके बारे में बताए थे, ये श्वसन का नियंत्रण करता है, श्वसन का नियंत्रण करता है। और पोन्स के बारे में बताए थे कि पोन्स सबसे नीचे वाला भाग होता है, इसलिए आंसर क्या होगा मेरे भाई? मेडुला। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और ये किसका पार्ट हो गया? ये सारे पश्च मस्तिष्क का पार्ट हो गया। अगला कहता है, एकदम ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, कहता है कि नोबेयर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि नोबेयर का नोट्स सूक्ष्म। आप कहिएगा सर ये नोबेयर क्या होता है? नोबेयर का मतलब होता है एक नए तरह का जो लेयर मस्तिष्क से संबंधित होता है, उसमें कहता है कि नोट्स रहता है और सूक्ष्म रिक्त स्थान भी पाया जाता है जो डैश में पाया जाता है। जैसे आपका एक नर्वस सिस्टम में हम बताए थे कि नर्वस सिस्टम का जो सबसे एक छोटी इकाई होती है, उस इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है, और इसलिए उसके अध्ययन करने वाले विज्ञान को न्यूरोलॉजी कहते हैं। तो न्यूरॉन के माध्यम से ही क्या होता है? सूचना का आदान प्रदान होता है। जैसे मस्तिष्क की सूचना को बॉडी में ले जाता है, या बॉडी की सूचना है उसको मस्तिष्क में लाया जाता है, तो उसी में कहता है कि नोबेयर जो होता है वो आपका मतलब तंत्रिका तंत्र का जो पार्ट है, उसमें तो नोट्स जो होता है वो सूक्ष्म रिक्त स्थान होता है जो डैश में पाया जाता है। अब इसमें से आंसर आपको देना है, देखते हैं आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं। आपके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। वाह वाह, थैंक यू, बिल्कुल आपने सही आंसर मारा कि उसको कहा जाता है माइलिनकृत एक्सोन के नाम से जाना जाता है। और वो कौन सा पार्ट्स है? आपको याद होगा कि इसमें इस तरह का जो पार्ट्स था आपके नर्वस सिस्टम में, न्यूरॉन के बारे में आपको पता होगा, और न्यूरॉन में एक ऐसा पार्ट्स आप देखे होंगे, ये संरचना क्या चीज का है? ये न्यूरॉन का है। तो ये जो बीच वाला बेलनाकार भाग बताए थे, इसी के बारे में बताए थे कि इसको एक्सोन कहा जाता है। बोले थे, याद कीजिए आप कि न्यूरॉन का जो मध्यवर्ती वाला भाग जो समान गोलाकार का था, इस समान गोलाकार वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो ये जो समान गोलाकार वाला भाग है इसी को न्यूरॉन का एक्सोन कहा जाता है। अतः नोट सूक्ष्म रिक्त स्थान जो होता है उसको एक्सोन के नाम से, और उसको ये माइलिनकृत क्या कहते हैं? एक्सोन के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा? ए। थैंक यू। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियंत्रण करता है? अभी तुरंत हम आपको बताए थे, श्वसन क्रिया के नियंत्रण की बात करें या उल्टी के नियंत्रण की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा? मेडुला हो जाएगा। है किसी ऑप्शन में क्या? मेडुला ऑब्लंगाटा ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा?
श्वसन क्रिया के नियंत्रण की बात बोले या उल्टी का बात बोले, आंसर क्या हो जाएगा? मेडुला ऑब्लंगाटा हो जाएगा। आवाज गूंज रहा है। एक्चुअली है कि आज लाइव क्लासरूम थोड़ा एंगेज था, तो क्लासरूम में ही आपकी लाइव लग गई और क्लासरूम थोड़ा बड़ा और ओपन है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आवाज का हो सकता है। चलिए, मिडिल ऑब्लंगाटा आंसर मार दिए। चलिए, थैंक यू। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कहता है कि मस्तिष्क जिम्मेवार है। अब देखिए, मस्तिष्क किस काम के लिए जिम्मेवार है? सोचने के लिए, बिल्कुल सही है। हृदय गति नियंत्रण करने के लिए, बिल्कुल सही है। शरीर के संतुलन के लिए, बिल्कुल सही है। अब देखिए, क्वेश्चन ब्रेन के बारे में पूछा, तो ब्रेन सोचने के लिए भी जिम्मेवार है, हृदय गति के नियंत्रण करने के लिए जिम्मेवार है, शरीर के संतुलन के लिए भी जिम्मेवार है। ये तीनों का तीनों आंसर सही है और उपर्युक्त तीनों के लिए है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपके सोचने के लिए भी, आपके नियंत्रण करने के लिए भी और आप हृदय की गति के कंट्रोल करने के लिए भी जरूरी है। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से तीनों। क्लियर? अगला कहता है ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या हो गया बाबू? तो ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो सवाल आपसे पूछा कि ईसीजी डैश द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है। जब ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो गया तो स्वाभाविक है ये किसके? हृदय की उत्पादित विद्युत को क्या करता है? महसूस करने का काम करता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी ये किससे संबंधित है? डी। चलिए, आप लोग का भी आंसर आ रहा है डी। थैंक यू। अगला कि मनुष्यों में अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया का मतलब आप समझ रहे हैं? जो आपके इच्छा से नहीं चलता है उसको हम लोग अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। कहता मनुष्य की अनैच्छिक क्रिया जैसे कि रक्त दबाव। क्या ब्लड प्रेशर आपकी इच्छा पर चलेगा? जब मन करेगा ब्लड प्रेशर रोक लीजिएगा और जब मन करेगा चलेगा नहीं। इसका मतलब रक्त दबाव कैसा क्रिया हो गया? अनैच्छिक क्रिया हो गया। लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाएगा? क्या बताइए? आप लार और उल्टी को आपकी इच्छा पर चलेगा? नहीं चलेगा। क्या मन करेगा उल्टी कर दीजिएगा, नहीं मन करेगा तो नहीं कीजिएगा? नहीं, वो अनैच्छिक क्रिया है। और जब भी अनैच्छिक क्रिया की बात होगी तो कंट्रोल क्या करेगा? अनुमस्तिष्क का जो पार्ट्स है आपका मेडुला, वो मेडुला करता है। इसलिए आंसर क्या होगा? मेडुला, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। कभी भी अनैच्छिक क्रिया की आपसे बात करता है तो समझिए वो पश्च मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क का जो मेडुला वाला पार्ट्स है वही उसी का ये काम है। तो आंसर क्या हो गया? मेडुला। अगला कहता है स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए डैश उत्तरदायी है। अब देखिए, बॉडी कंट्रोल की बात करता है तो शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? आपका सेरिबेलम जिम्मेदार होता है। और सेरिबेलम किसका पार्ट्स होता है? पश्च मस्तिष्क का पार्ट्स होता है। तो कहीं पश्च मस्तिष्क लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है। पश्च मस्तिष्क का ही दूसरा नाम क्या है? अनुमस्तिष्क। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? अनुमस्तिष्क, या इसी को क्या कहा जाता है? पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। यानी पश्च मस्तिष्क को ही क्या कहा जाता है? अनुमस्तिष्क कहा जाता है। यार क्या ये आवाज काहे करता है? एक मिनट चलो। हेलो 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 हेलो। चलिए, तो अनुमस्तिष्क को ही क्या कहा जाता है? अनुमस्तिष्क को ही पश्च मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है, या इसी को क्या कहा जाता है? हिंड ब्रेन कहा जाता है। और अनुमस्तिष्क का कौन सा भाग? सेरिबेलम वाला भाग जो है वही आपके शरीर का संतुलन करती है। कौन सा भाग? तो सेरिबेलम वाला भाग, सेरिबेलम वाला भाग। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, अनुमस्तिष्क या प्रमस्तिष्क, सॉरी अनुमस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन यानी उसका सेरिबेलम वाला पार्ट। अगला, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ये चीज हम आपको बता चुके हैं कि मानव के मस्तिष्क का वजन जो है वो 1400 ग्राम होता है। याद कीजिए, ये डाटा हम आपको बता चुके हैं कि मानव के मस्तिष्क का वजन जो है वो औसत पूछा जाए कि मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है तो आप आराम से बोलेंगे कि मानव मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। पुरुष के बारे में पूछा जाएगा 1450 ग्राम होता है। महिलाओं के बारे में पूछा जाए 1350 ग्राम होता है। और पूरे शरीर के वजन का पूछा जाए, पूरे शरीर के वजन का 2% होता है।
ध्यान देगा बाबू, इसमें 4 तरह का सवाल पूछा जाता है। औसत वजन पूछेगा तो आंसर क्या होगा 1400, पुरुष के बारे में पूछेगा 1450, महिला के बारे में पूछेगा 1350 और पूरे शरीर के वजन का कितना परसेंट, तब आंसर क्या होगा 2%। तो आपके ऑप्शन में लिखा हुआ है कि शरीर के कुल वजन का कितना लगभग 2% जो होता है वो आपके मस्तिष्क का वजन होता है। इसलिए आंसर क्या हो गया, आंसर आवाज बहुत कम आ रहा है सर। एक बार कहता आवाज बहुत आ रहा है, एक बार कहता आवाज बहुत कम आ रहा है, बेवकूफ बनाता है लोग को। कितना लपड़ा देंगे कि सारा होशियारी बाहर हो जाएगा। चुपचाप देखते जाओ, दिख रहा है ना आवाज नहीं जा रहा है तो बताओ कितना बेवकूफ लोग को बना रहा है। एक बार में कहता आवाज बहुत जा रहा है, एक बार कहता आवाज बहुत कम आ रहा है। मैंने जो मन करता है कमेंट में लिख देता है, किसी का कुछ नहीं लगेगा, अपना दिन बनाएगा चट्टा, टीचर को परेशान करने का प्रयास करता है। चुपचाप पढ़ा करो, नहीं मन लगता पढ़ने जाकर सूत जाओ, बाद में अपलोड वीडियो रहेगा देख लेना। सबको आवाज सुनाई पड़ रहा है, वो छोरा जो है मंजय कुमार राज कहता है कि सर आवाज बहुत कम आ रहा है, पगला कहीं टीचर को बेवकूफ समझता है, हैं? कि सोचता है कि कमेंट है कुछ अपना कर दिए, सामने तो है नहीं डांटेंगे, बेवकूफ कहीं का। एक बार टीचर बद्दुआ दे देगा ना, आराम चलेगा, कोई नहीं बचाएगा। बेवकूफ, चुपचाप पढ़ा करो, बढ़िया बात नहीं लिखने आता, खराब बात नहीं लिखना चाहिए। मैंने 10,000 बच्चा पढ़ रहा है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सब पट आंसर दे रहा है, थोड़ा नहीं मन लग रहा तो लिख रहा है आवाज कम आ रहा है, देखो लिख रहा ठीक है सर आवाज कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू सही जा रहा ना बाज, वाह थैंक यू वेरी मच। ध्यान दे, तो क्लियर हो गया कि इसमें चूंकि कई तरह के सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो जब औसत वजन पूछेगा 1400, पुरुष का पूछेगा 1450, महिला का पूछेगा 1350 और परसेंटेज में पूछेगा तो शरीर के कुल वजन का 2%। तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही है। अनुमस्तिष्क के बारे में अभी तुरंत हम आपको बताए कि अनुमस्तिष्क का मतलब कौन सा मस्तिष्क हो गया, तो अनुमस्तिष्क का मतलब हो गया पश्च मस्तिष्क। अनुमस्तिष्क का मतलब कौन सा मस्तिष्क हो गया बाबू रे, तो अनुमस्तिष्क का मतलब क्या हो गया पश्च मस्तिष्क हो गया। तो गौर करेंगे यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग है, अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का एक भाग है, बिल्कुल सही है। अगला कहता है यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता है। अगला ये मस्तिष्क का के काफी छोटा भाग होता है, लगभग 25% होता है, और ये तीनों भाग होता है जो पार्श्व गोलार्ध और एक केंद्रीय बृहमस्तिष्क होता है। अब देखिए इस ऑप्शन में यदि आप देखेंगे तो अनुमस्तिष्क जो होता है इसके बारे में बोला था कि कौन सही नहीं है, तो ई तो थोड़ा पता हो गया सही है, ई भी मस्तिष्क पश्च क्षेत्र में स्थित, ई भी सही है। अब कहता है ये 3 भाग होते हैं जो पार्श्व अनुमस्तिष्क गोलार्ध के एक केंद्रीय बृहमस्तिष्क, ये भी सही है। अब लगभग 25% जो होता है, ई तो बात फिक्स नहीं, 25% होता है और काफी छोटा होता है, यो वाला बात नहीं है, अतः नहीं पूछ रहा था, इसलिए आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि पहला के बारे में कंफर्म थे वो ये है, दूसरे को बारे में आप कंफर्म थे वो ये है, तो भाई कौन नहीं है, तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। आप लोग का भी कमेंट में वही आ रहा है सी। थैंक यू वेरी मच, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदना कितना देर लगता है। आप याद कीजिए जब हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे थे तो बताए थे मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदना की बात करेगा तो आपके ब्रेन पर ध्वनि की संवेदना 0.15 सेकेंड रहता है। 0. कितना रहता है 15 सेकेंड। तो ऐसा कुछ ऑप्शन में है क्या, ये तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा एक। 0.1 सेकेंड तो है, तो 1 सेकेंड रहे या 15 सेकेंड रहे, बतवा विल बी सेम साइज का, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कहता है कि मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया। कभी कभी देखिए एग्जाम्पल भी हम यही दिए थे, आप याद कीजिए जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तो एग्जाम्पल यही दिए थे कि कभी कभी खाना बनाने क्रम में क्या होता है कि आग में उंगली सट जाता है, आह करके निकाल लेते हैं, कभी तवा में सट गया ओह करके निकाल लेते हैं। कभी कभी अचानक क्या होता है आप रोड पर जा रहे हैं, एकाएक कोई आपके सामने आ गया, एकाएक आप ब्रेक लगा लेते हैं। ये टोटल का टोटल किसका कार्य होता है, मेडुला का कार्य, सॉरी टोटल का टोटल किसका कार्य होता है, स्पाइनल कॉर्ड का कार्य होता है। स्पाइनल कॉर्ड को ही क्या बोलते हैं हम लोग, एक ब्रेन मस्तिष्क हो गया और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड को ही मेडुला बोलते हैं, तो आपका स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड है कोई मेरुरज्जु जिसको आप बोलते हैं, अतः आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरुरज्जु, यानी जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इसका आंसर हो जाएगा, यानी मेरुरज्जु हो जाएगा, क्योंकि स्पष्ट क्वेश्चन पूछा था कि मैंने
अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्यवाही के लिए कौन सा अंग जिम्मेवार है? तो क्लियर हो गया। हम बताए थे ना कि जब एकाएक कोई दुर्घटना हो जाए तो उस आपातकालीन स्थिति में आपके मस्तिष्क के पास टाइम नहीं रहता है कि उस घटना को कैच करे या कैच नहीं कर पाता है, तो वैसी स्थिति में आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, आपकी मेरुरज्जु जो है वो तुरंत काम करती है और आप तुरंत आग से हाथ को निकाल लेते हैं या एकाएक आप ब्रेक लगा लेते हैं गाड़ी के सामने कोई आ जाता है तो। क्लियर? तो आंसर क्या हो गया? स्पाइनल कॉर्ड। ये सारी थ्योरी में आपका क्लियर हो चुका था। अगला कहता है मनुष्य में ताप नियंत्रण, थर्मो रेगुलेशन को कौन नियंत्रण करता है? अब ये बताए थे बाबू कि आपका जो अग्र मस्तिष्क में 3 भाग बताए थे मेन रूप से, याद कीजिए, ऑल्फैक्टरी लूप, सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस में बताए थे ये तापमान नियंत्रण का काम करता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल कहता है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र है? सेरिब्रम के बारे में आपको बताए, आपकी थॉट हो, आपकी इंटेलिजेंसी हो, आपका मेमोरी पावर हो, आपका एनालिसिस हो, आपका प्लानिंग हो, आपका इमेजिंग हो, ये टोटल किस पर डिपेंड करता है? आपके सेरिब्रम पर डिपेंड करता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अगला सवाल कि मस्तिष्क शरीर का डैश समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क तो आपके शरीर का सबसे मुख्य समन्वय केंद्र है, सबसे मेन पार्ट यदि आपके समन्वय का पूरे बॉडी में है तो वो आपका क्या है? ब्रेन है। मानव मस्तिष्क के का ग्राम में वजन कितना? अभी तुरंत हम चर्चा किए थे, ग्राम में यदि वजन पूछा जाए मानव मस्तिष्क का तो औसत वजन कितना हो जाता है? 1400। मेल का पूछा जाए तो 1450, फीमेल का पूछा जाए तो 1350। तो क्वेश्चन कहता है कि मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होगा, तो आप ऑप्शन के हिसाब से क्या दे सकते हैं? 1200 से 1400 ग्राम। ग्राम में पूछा जाए कि कितना हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी नहीं हो जाएगा बाबू? अरे सी होगा। वाह, थैंक यू वेरी मच। यानी वाह वाह, 1200 से 1400 ग्राम। धन्यवाद। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि अनुमस्तिष्क से, जिसको आप सेरिबेलम कहते हैं, कहता है सेरिबेलम से संबंधित कौन है? सेरिबेलम क्या करता है? मांसपेशियों के घुमाव का क्या करता है? वो नियंत्रित करता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्योंकि यादाश्त और भूख से संबंधित तो आपका यादाश्त से संबंधित, भूख से संबंधित हाइपोथैलेमस हो गया, सोचने वाला सेरिब्रम हो गया, अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण मेडुला से होता है, और ये सेरिबेलम था तो मांसपेशी के घुमाव और नियंत्रण कौन करता है? तो आपका सेरिबेलम करता है। अनैच्छिक क्रिया की बात करेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? मेडुला। मेडुला डैश उत्तक न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग प्राप्त करता है और संचालन भी करता है। कहता है कि न्यूरॉन से जो बना होता है और आवेग प्राप्त करके संचालन भी करता है, उसको नर्वस सिस्टम कहा जाता है। नहीं, उसी को तंत्रिका कहा जाता है। अतः आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यानी उसको तंत्रिका के नाम से जाना जाता है, इन नर्वस के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? चलिए अगला सवाल कहता है कि इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? तंत्रिका कोशिका की सबसे सूक्ष्म इकाई का नाम अभी बताए थे ना हो कि तंत्रिका कोशिका के सबसे सूक्ष्म इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। और न्यूरॉन की संख्या कितना होता है? ये बताए थे 12 मिलियन, यानी बहुत ज्यादा, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं, तो उसको न्यूरॉन कहा जाता है। आंसर क्या हो गया? न्यूरॉन। और इसमें बताए थे इसका मेन काम जो आपके बॉडी में होता है वो सूचना का संचार करना होता है। यानी मस्तिष्क की सूचना को शरीर में ले जाता है और शरीर की सूचना को मस्तिष्क में ले जाता है। क्लियर? तो आंसर क्या हो गया? न्यूरॉन। अगला कहता है डैश दो न्यूरॉन के बीच का स्थान है। आपने हम बताए थे, जैसे सपोज करो यह एक न्यूरॉन है और ये एक न्यूरॉन है, तो इसके बीच में एक थैला जैसा संरचना होता है, उसको कहा जाता है साइनेप्स। हम बताए थे आपको कि दो न्यूरॉन को जो ऐड करने का काम करता है, उसके बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसको साइनेप्स कहा जाता है, और उसके अंदर एक केमिकल भरा रहता है, उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। लेकिन सवाल पूछा था कि दो न्यूरॉन्स के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? साइनेप्स हो जाएगा। किसी ऑप्शन में है? बी में है सिनेप्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिनेप्स। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सिनेप्स जो केमिकल भरा रहता है, सिनेप्स में भरे उस केमिकल को क्या कहा जाता है, तब आप आंसर क्या बोलोगे? सिनेप्स में भरे उस केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा था जगह, तो आंसर क्या हो गया? सिनेप्स। अगला कहता है कि दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? ध्यान देंगे, कहता है दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन,
जंक्शन का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि इधर से भी आया, उधर से भी गया, इधर से भी, इधर से भी, यानी जो चारों ओर ओपनली होता है उस जंक्शन को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, जल्दी आंसर बताइए, उसके जंक्शन को क्या बोलेंगे? सबको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी 2-4 क्वेश्चन पहले इसकी हम चर्चा किए थे। गलत से गिरने किताब फूटना शुभ होता है। ठीक है, चला, तबीयत जो खराब है थोड़ा देर खराब रहते हैं, दर्द करने लगता है हमारे। सूर्य और चंद्रमा की दूरी से 2 गुना से भी ज्यादा। जल्दी बताइए, कहता है क्वेश्चन क्या बोला था कि 2 न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? अरे अभिन्न सूत्र युग्मन के बारे में बताए थे, जो स्नायु संबंधी क्रियाएं जो होती थी, ये सूत्र युग्मन के बारे में 2-4 क्वेश्चन पहले ही चर्चा किए थे। आंसर क्या हो जाएगा? सूत्र युग्मन। अगला सवाल है कि डैश मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है। सोचने वाले मुख्य भाग में कौन सा मस्तिष्क आ जाएगा? अग्र मस्तिष्क आ जाएगा। और अग्र मस्तिष्क का भी कौन सा भाग? सेरिब्रम। अग्र मस्तिष्क के कौन से भाग में सोचने वाला बात हो जाएगा? तो सेरिब्रम में हो जाएगा, क्योंकि आपकी थिंकिंग जो है वो अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम से संबंधित है। अगला, तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है विद्युत रासायनिक होती है। तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत रासायनिक होती है। डैश खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधि को नियंत्रण करेगा। जब ये खांसी की बात करेगा, इतरा इच्छा पर नहीं चलेगा, अनैच्छिक क्रिया हो गया। जब ये छींकने की बात करेगा, तोरा इच्छा पर नहीं चलेगा, सांस तोरा इच्छा पर नहीं चलेगा, हृदय की धड़कन तोरा इच्छा पर नहीं चलेगा, तो जो अनैच्छिक हो गया ओकरा मेडुले कंट्रोल करेगा। इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देख रहे कितना आसान। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन मेरे दोस्त है, इसलिए कभी ये बात मत सोचना कि एग्जाम कैसे निकलेगा। जब तक आप मेरे साथ हैं तब तक समझिए पूरी दुनिया की कोई ऐसी ताकत पैदा नहीं हुई है जो तो हर रिजल्ट को रोक लेगा मेरे दोस्त। एकदम नहीं रिजल्ट रोक पाएगा। इसके लिए कुछ भी हो जाए रिजल्ट पक्का तुम लोग का आएगा, क्योंकि जब थ्योरी पढ़ के तुम लोग क्वेश्चन बनाता होगा और ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और तुमसे बनता होगा तो इतना फेज जरूर आता होगा। आज एक लड़का मिलने आया था, कहां से? बरेली से। बोला कि पहले तो भी सर हम लोग पढ़ाई करते थे ऑफलाइन कहीं ना कहीं, लेकिन जब से ऑनलाइन हम जुड़े हैं तब से एक ऐसा फेथ अंदर से जग चुका है कि अब हमें लगता है कि नौकरी हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त, इस सपने को तुम साकार करके दिखाओ, एकदम मेहनत करो, निश्चित रूप से नौकरी होगा। क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जब तुम्हारा कमेंट को हम देख रहे हैं तो हमको निश्चित रूप से लगता है कि एकदम तुम लोग इसको अच्छे तरीका से प्रॉपर ध्यान दे पाते हो और पढ़ भी ले तो तब तो आंसर सही दे रहे हो। इसके लिए तुमको बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह थोड़ा जोर लगाते रहना। कहता है कि जब मैंने क्या कोई व्यक्ति जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है, तो इसलिए आप लोग ऐसा जोर लगाओ कि एक पत्थर को पानी बना दो। कितना भी कठिन चीज हो उसको आसान करने की क्षमता हम युवाओं में होती है। अतः उठो, जागो और संघर्ष के मैदान को छोड़ मत तुम भागो। क्लियर? चलो बढ़िया बढ़िया बात भी बताते हैं। चला, मंच पढ़ने पड़ेगा तो बड़ी मार मारेंगे, पक्का ना? हाँ सर पूरा दे रहा है पूरा। वाह, थैंक यू। कुमार, कुणाल, रंजीत, चलिए धन्यवाद। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। जब ये अनैच्छिक क्रिया बोलेगा तो आंसर की बोलेगा? रे चला, मेडुला। अगला क्वेश्चन देख, कहता है कि प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन यानी सेल बॉडी से निर्मित होता है जिसमें कई छोटी छोटी शाखाएं निकलती है। अभी तुरंत हम आपको बताए थे जब वो कई छोटी छोटी शाखाएं निकलेगा न्यूक्लियस के पास से न्यूरॉन में, तो उसको क्या बोला जाता है? दुमिकाएं कहा जाता है। अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोले थे। डी नंबर होगा। लव यू टू मेरे भाई। अभी जो दुमिकाएं देख रहा है, ये वर्ड तुम पहली बार देख रहा होगा, क्योंकि जब हम पढ़ा रहे थे इसका अंग्रेजी नाम बताए थे, इसको कहा जाता है डेंड्राइट्स। ने ऐसा वाला फिगर में बताए थे बाबू रे। इसमें जैसे एक्सोन था, अब एक्सोन से बाहर बताए थे इस तरह का निकला हुआ रहता है, ये मन न्यूक्लियस है। अब इसी में कई भागों में बंट जाता है। इस तरह से जो कई भागों में बंट जाता है तो इसको दुमिकाएं या डेंड्राइट्स कहा जाता है। अतः दुमिकाएं होगा, यानी आप समझ लीजिए इसको डेंड्राइट्स। ये जो बड़ा वाला पार्ट था न्यूरॉन के आगे वाला भाग। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? अनुमस्तिष्क आप समझ रहे होंगे, सेरिबेलम जिसको आप कहते हैं, ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ये तो सही है कि आप बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता जैसी गतिविधि का नियंत्रण करता मस्तिष्क के बाद है हो गया। क्वेश्चन का रहता नहीं है,
तो आप समझिए रहे, जब ये अनुमस्तिष्क की बात किया, सेरिबेलम का बात किया, तो बताओ क्रम कभी भी स्वाद का बात आएगा, सुनने का बात आएगा, बुद्धिमत्ता का बात आएगा? नहीं आएगा। काहे नहीं आएगा? क्योंकि ये तो सेरिबेलम का न, ये सेरिब्रम का न पार्ट्स है। आई पूछ रहा सेरिबेलम के बारे में, अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बी में जो लिखा हुआ है ई काम है सेरिब्रम का, और क्वेश्चन पूछा सेरिबेलम के बारे में, कि सेरिबेलम वाला नहीं है, स्पष्ट है। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये तो ये है, ये भी है और ये भी है। अगला कहता निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? कहता है इसमें दो भाग होता है, जिसमें प्रमस्तिष्क गोलार्ध होता है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, ये एकदम सही है। यह मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और पार्श्व भाग बनता है। अप्रमस्तिष्क की गतिविधियों का समन्वय, देखो यो सही है, यो सही है। अब दोनों में कंफ्यूजन है, वो दोनों में तू लोग जल्दी क्लियर करके बताओ आंसर कौन हम मार दें, आंसर कौन मार दे? इस बार जीडी में हो जाएगा पक्का? चलिए हम आंसर कौन मारे, जल्दी बोल। तो तुम कंफर्म हो गया कि मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है, यह मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और पार्श्व भाग है। यह प्रमस्तिष्क मांसपेशी गतिविधि का समन्वय करता है। जब ये गतिविधि का बात किया तो क्या बताओ कभी प्रमस्तिष्क में गति का बात किए थे? नहीं किए थे। इसका मतलब है इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्लियर? रे मार रहा है। एक मिनट, गुरुजी बायोलॉजी का वीडियो अपलोड कब तक होगा? अरे अब ये ना बताए रे, क्लास के बाद फोन करना, सारा वीडियो लिखा देना, कौन कौन छूटल है सब हो जाएगा। काहे बुखार ली रे? चलो हो जाएगा सब। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है हमारे मस्तिष्क में ताप नियंत्रण कई बार बता चुके हैं हाइपोथैलेमस के माध्यम से होता है। एक शराबी व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा तत्काल ग्रम, सेरिब्रम सेरिबेलम दोनों गड़बड़ा जाता है? एंड बी बोथ हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी। कोई शराब पीता होगा तो आप देखते होंगे उसका शरीर भी असंतुलन हो जाता है, जाने का दाया जाएगा बाया, चलने का दाया चलेगा दाया। उसके बाद देखिए बोलने का कुछ बोलता कहता है पूरा बिहार हमरे बाप का है, नीतीश कुमार कुछ नहीं है, बोलता है ना चेहरा जब शराब ज्यादा पी लेता है। इसका मतलब उसका थाउटो गड़बड़ा जाता है और उसकी इंटेलिजेंसी वगैरह भी गड़बड़ा जाता है और शरीर भी अनकंट्रोल हो जाता है। इसका मतलब उसमें दोनों प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। पक्का ना? चलिए अगला है श्वसन क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? श्वसन क्रिया का नियंत्रण तो आप जानते हैं मेडुला के माध्यम से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? मेडुला, थैलेमस, पोन्स और पिन्ना। ये पिन्ना ब्रेन में कभी पढ़े थे? नहीं पढ़े थे, इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला कहता है कि मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन के तृप्ति की अनुभूति होती है? हाइपोथैलेमस में होता है, जो कि सी में है। नहीं हम बताए थे, भूख, प्यास, ठंडा गरम, सुख दुख, प्रेम नफरत, ये टोटल का टोटल हाइपोथैलेमस का काम है, इसलिए आंसर क्या होगा? हाइपोथैलेमस। अगला कहता है कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन सा है? बुद्धि का केंद्र है आपका सेरिब्रम। चाहे बुद्धि का बात करें, इंटेलिजेंसी का बात करें, थाउट का बात करें, स्पीच का बात करें, मस्तिष्क के उस भाग की पहचान कीजिए जो शारीरिक मुद्राएं, संतुलन, समन्वय, शारीरिक, जब ये संतुलन की बात करेगा, जब ये संतुलन की बात करेगा तो आंसर क्या होगा? सेरिबेलम। जब ये शरीर के संतुलन की बात करेगा तो सेरिबेलम होगा। अगला कहता है निम्नलिखित में से किस गतिविधि में स्वैच्छिक मांसपेशी कार्यान्वित होती है? मेढक का कूदना पक्का होगा। पेट में भोजन की गति नहीं। हृदय का धड़कन स्वैच्छिक नहीं है, हाथ से लिखना है। ए एवं डी किसमें है? सी नंबर में है, इसलिए आंसर क्या होगा? सी। अरे मेढक का मन करेगा तो कूदेगा, मन नहीं मन करेगा तो नहीं कूदेगा। तो स्वैच्छिक क्रिया हुआ? नहीं हुआ। स्वैच्छिक मांसपेशी कार्यान्वित तो होती है, यानी वो स्वैच्छिक क्रिया हो गया। मन करेगा तो कूदेगा, मन करेगा तो नहीं कूदेगा। लेकिन हृदय मन करेगा धड़केगा, मन करेगा नहीं धड़केगा, नहीं, ये अनैच्छिक क्रिया है। और मेढक कूदेगा स्वैच्छिक, हाथ से लिखेंगे स्वैच्छिक, मन करेगा लिखेंगे, मन करेगा नहीं लिखेंगे, अतः ये स्वैच्छिक क्रिया होगा। इसलिए ए और डी ये दोनों सही है, इसका मतलब सी नंबर में ए डी है, इसलिए आंसर क्या हो गया? सी। अगला कदम की कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही है? इसमें दो भाग होता है, इसमें प्रमस्तिष्क गोलार्ध होता है, यह मस्तिष्क के पिछले क्षेत्र में स्थित होता है, यह पश्च मस्तिष्क में स्थित है। जल्दी आंसर बताओ, जल्दी जल्दी, लास्ट क्वेश्चन है लगता है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सही नहीं है? तो पहला कहता कि अनुमस्तिष्क सेरिबेलम के बारे में बोला कि इसमें दो भाग होता है, इसमें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, एक राम दो भाग होवे नहीं करता है। यह पूछ रहा था कौन गलत है, इसलिए आंसर के बारे में हो गया। बाद में की तीनों तो तीनों सही है और ये खत्म हो गया। चलिए मेरे भाई, ये टॉपिक जो भी आप पढ़ रहे थे, धन्यवाद आप लोगों को। ये